नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक संवेदनशील घटना के बाद जो कुछ हुआ उसने सिर्फ स्थानीय राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को बड़ा संदेश दे दिया है। 22 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन गाजीपुर का माहौल सबसे पहले से ही तनावपूर्ण था। एक नाबालिग लड़की की मौत से गांव में शोक, गुस्सा और बेचैनी थी। लोग इंसाफ चाहते थे, परिवार दुख में था और हर कोई चाहता था कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इसी बीच राजनीति ने एंट्री ले ली और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचा। मकसद क्या था? संवेदना जताना, न्याय की मांग करना या फिर कुछ और? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गांव वालों ने सपा नेताओं को गांव के बाहर ही रोक दिया। बहस हुई, माहौल गरमाया, नारेबाजी हुई और देखते ही देखते हालात पत्थरबाजी तक पहुंच गए। सबसे बड़ी बात, इस झड़प में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री घायल हो गए। यानी जिनके समर्थन की उम्मीद थी वही जनता ने उन्हें साफ संदेश दे दिया कि अब हर मौके पर राजनीति स्वीकार नहीं होगी। सपाइयों की पिटाई ने खोल दी जाति वाली राजनीति की पोल। जानिए कैसे गाजीपुर में अखिलेश यादव के खिलाफ दिखा जनता का खुला विद्रोह। 22 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन गाजीपुर में जो हुआ उसे कोई साधारण घटना मान लेना बड़ी भूल होगी। एक नाबालिग लड़की की मौत के बाद पहले ही माहौल काफी सेंसिटिव था। गांव में तनाव था, लोग दुख और आक्रोश दोनों में थे। ऐसे वक्त में जब राजनीति को पीछे रहना चाहिए था, उसी समय समाजवादी पार्टी के नेता एक्टिव हो गए। आपको बता दें कि सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, लेकिन गांव वालों ने उन्हें गांव में घुसने से ही रोक दिया और बाहर ही वहां पे रोक दिया, जिसके बाद माहौल तेजी से बिगड़ गए। बहस हुई और देखते ही देखते ये पूरा हालात पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। इस झड़प में सपा के पूर्व मंत्री रामेश्वर विश्वकर्मा के सिर पर गहरी चोट लगी। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि गांव वालों ने सपा प्रतिनिधिमंडल को अंदर घुसने ही नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गाजीपुर के कटरिया गांव में 15 अप्रैल को गंगा नदी में 16 साल की एक लड़की का शव मिला। पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या या फिर डूबने का मामला बताया, लेकिन परिवार ने इसे दुष्कर्म और हत्या का इस पर आरोप लगाया। पीड़िता के परिवार ने, पिता ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जांच की और एक आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दूसरे आरोपी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। परिवार का कहना है कि पुलिस ने शुरू में बयान बदलने का दबाव भी डाला था। घटना के बाद गांव में तनाव बन गया। सोशल मीडिया पर जातीय टिप्पणियां भी हुई, जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। साथ ही आपको बता दें कि जिस लड़की की मौत हुई वो विश्वकर्मा समाज से आती है और आरोपी का नाम पांडे बताया गया है, जो ब्राह्मण समाज से आता है। जैसे ही ये पूरी जानकारी सामने आई, राजनीतिक हलचल तेज हो गई। लेकिन यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ये केवल न्याय की मांग थी या फिर एक बार फिर से जातीय नैरेटिव गढ़ने की कोशिश? गांव के लोगों ने शायद यही समझ लिया था। उन्हें लगा कि ये संवेदना जताने का प्रयास कम, घटना को जाति के नजरिए से पेश ज्यादा करना चाहते हैं। सपा का प्रतिनिधि मंडल जिस तरह से पहुंचा, उससे ये धारणा और ज्यादा मजबूत हो गई कि यहाँ केवल दुख साझा करने नहीं बल्कि एक तय नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और फिर जो हुआ उसने पूरा खेल ही पलट दिया। गाजीपुर में सपाइयों पर जनता का गुस्सा। गांव वालों ने सपा नेताओं को खदेड़ा। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। ये गुस्सा अचानक नहीं था, बल्कि उस राजनीति के खिलाफ जमा हुआ आक्रोश था जिसे लोग लंबे समय से देखते आए हैं।
सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि इस आक्रोश का निशाना वही नेता बने जो खुद उसी समाज से आते हैं जिससे पीड़िता पूर्व मंत्री रामेश्वर विश्वकर्मा, जो खुद विश्वकर्मा समाज से आते हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। यही इस घटना का सबसे बड़ा संकेत है। अगर राजनीति केवल जाति पर चलती तो शायद ये दृश्य नहीं दिखता, लेकिन यहाँ लोगों ने जाति नहीं मंशा देखी। उन्होंने ये देखा कि सामने वाला व्यक्ति आखिर किस मकसद से यहाँ पर आया है, और जब उन्हें लगा कि ये उद्देश्य विवाद को शांत करना नहीं बल्कि उसे और ज्यादा भड़काना है, तो उन्होंने उसे स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। गाजीपुर की इस घटना में एक और अहम पहलू सामने आया, अफवाहों और नैरेटिव की भूमिका। सोशल मीडिया पर दुष्कर्म जैसी अपुष्ट बातों को हवा दी गई, जिससे माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया। प्रशासन ने साफ किया कि कई दावे तथ्यात्मक रूप से गलत थे, इसके बावजूद उन्हें आगे बढ़ाया गया। जाति राजनीति पर जनता का प्रहार, अखिलेश की रणनीति पर बड़ा सवाल। ये वही पुराना पैटर्न है, पहले घटना को जातीय रंग दो, समाज को बांटो और फिर उस पर विभाजन की राजनीति खड़ी कर दो। लेकिन इस बार जनता ने ये खेल समझ लिया। लोगों को साफ दिख गया कि जो हो रहा है वो केवल न्याय की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी मंशा और राजनीतिक एजेंडा भी छिपा है। और जब जनता इस एजेंडे को पहचान लेती है तो प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती है जैसी गाजीपुर में देखने को मिली। इस पूरी घटना ने एक और चीज बिल्कुल साफ कर दी, लोगों का भरोसा अब किस पर है। उन्हें विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा और अपराधी चाहे किसी भी जाति या फिर धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। यही भरोसा था जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, और शायद इसी भरोसे के चलते उन्होंने उन लोगों को ही खारिज कर दिया जो इस संवेदनशील मामले में राजनीति का रंग घोलने आए थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लिए ये घटना एक बड़ी चेतावनी है। ये केवल एक गांव की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उस सोच का प्रतिबिंब है जो धीरे धीरे समाज में बनती जा रही है। लोग अब हर घटना को जातीय नजरिए से देखने वाली राजनीति से उब चुके हैं। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि अब हालात बदल चुके हैं। जनता अब पहले जैसे नहीं रही जो केवल भावनाओं या पहचान के आधार पर प्रभावित हो जाए। अब लोग सवाल करते हैं, मंशा समझते हैं और जरूरत पड़ने पर सीधे विरोध भी करते हैं। गाजीपुर की घटना यही बताती है कि समाज अब जागरूक है, सतर्क है और सबसे बड़ी बात, अब वो प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटती। और जब जनता प्रतिक्रिया देती है तो वो केवल एक घटना नहीं, वो एक संकेत होती है। गाजीपुर ने वही संकेत दिया है कि अब जाति की राजनीति का पुराना खेल हर जगह नहीं खेला जाएगा। तो गाजीपुर की घटना ने साफ कर दिया कि जनता अब सिर्फ सुनती नहीं, जवाब भी देती है। दुख की घड़ी में लोग इंसाफ चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ बिल्कुल नहीं। ये संदेश सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि हर उस दल के लिए है जो समाज को जातियों में बांटकर राजनीति करना चाहता है। कुल मिलाकर गाजीपुर ने बता दिया कि जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है और अब समय आने पर अपना फैसला खुलकर सुनाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।